नमस्कार, आप देख रहे हैं दी बॉस न्यूज़ और मैं हूं सरफराज आलम। बिहार में भी अब जाति की राजनीति की शुरू हो चुकी है। यूपी के बाद अब बिहार में भी इसको लेकर चर्चाएं बढ़ गई है। बिहार सरकार के भाजपा कोटे के मंत्री है जनक राम जी, उन्होंने कुछ 2 दिन पहले ही एक बयान जारी किया है और बयान में उन्होंने साफ तौर पर बयान जो दिया है, विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर पर प्रतिबंधित लगनी चाहिए, अजान पर प्रतिबंधित लगनी चाहिए, उससे लोगों को परेशानी होती है। इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ शमशेर खान जी हैं, मुस्लिम युवा संगठन के अध्यक्ष हैं। शमशेर जी, इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या कुछ कहना है इसको लेकर? देखिए, जो बीजेपी कोटे के मंत्री हैं जनक राम जी, उनको शायद ये पता नहीं है कि हम लोग भारतीय सभ्यता में रहते हैं, हिंदुस्तानी वासी हैं और हम लोगों के हिंदुस्तान का तो ये कल्चर है कि हम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं। उनका दीपावली मेरा है, मेरा ईद उनका है, उनकी होली मेरी है, मेरा मुहर्रम उनका है। हम लोग आपस में बहुत प्रेम और भाईचारा के साथ रहते हैं। अगर जनक राम जी को अजान और लाउड स्पीकर से दिक्कत होती है तो वो कान में रुई लगा के चले। हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों में तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। और दुख इस बात का होता है कि आप एक स्टेट के मंत्री हैं और इतने ऊंचे पद पे हैं और सोच आपकी इतनी तुच्छ क्वालिटी की है कि आप कहीं पर लाउड स्पीकर बंद करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। भैया, विकास की बात क्यों नहीं करते हैं? अभी 7वें चरण का बहाली नहीं आया, टीचर वाला बीएड डीएड करके बैठल है। अभी कोई रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, उद्योग नहीं दे पा रहे, उस पर तो कोई बात नहीं कीजिएगा, लेकिन भड़काऊ भाषण दीजिएगा, लोगों के दिल में एकदम जहर घोलिएगा, तो आपके जहर घोलने से कुछ होने वाला नहीं है। ये पब्लिक है, सब जानती है। हिंदुस्तान में कहा जाता है कि सब मिलकर, सभी जाति मिलकर पर्व मनाते हैं और इस तरह का बयान शायद ही कोई देता होगा और हम तो नहीं सुने थे। पहली बार इस तरह का बयान हम सुने हैं कि जनक राम ने दिया है। उसके बयान के बाद लगातार क्या लगता है, नेताओं को इस तरह का भाषण देना क्या इधर लगता है सही लगता है आपको? देखिए, नेताओं को इस तरीका का, जो नेता इस तरह का भाषण दे उसको तो हमको लगता है कि पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए। ये रूल हिंदुस्तान में होना चाहिए, संविधान में इस बात को आना चाहिए। जिस तरह का चाइना में भी ये संविधान है कि अगर कोई भी लोग जाति प्रथा और विवादित बयान देता है तो उसको उस पार्टी से उसको निष्कासित कर दिया जाता है। ऐसा हिंदुस्तान में भी होना चाहिए और लॉ भी है कि आप भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते हैं। हम ये कहते हैं कि आप जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं इससे नुकसान क्या हो रहा है पता है? मूव लिंचिंग हो रहा है, रास्ते में कहीं मर्डर हो रहा है। अरे आप तो पशु हत्या पर बोलते हैं कि भाई पशु हत्या हो रहा है, पशु हत्या हो रहा है। आप तो आदमखोर हैं, आप तो मनुष्य का खून बहा रहे हैं। आपके बयान पे कहीं ना कहीं मर्डर हो जा रहा है। आप लोग कहते हैं कि भैया लहसुन खाने से पाप लगता है, प्याज खाने से पाप लगता है, लेकिन भरपेट घूस लेने से तो पाप लगता नहीं आप लोगों को। ठीक है, ये है आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार जहां भी है, उनका बस एक ही बात है कि भैया बस लोगों के दिल में जहर घोलो और वोट लो। ऐसी राजनीति कब तक? अरे जाना तो सबको कब्र में है, शमशान में है। मर जाइएगा एक दिन, क्या करके जाइएगा? मरने के बाद लोग गाली देगा, 100 नहीं 1000 गाली देगा। कम से कम अब तो रहम कीजिए, अब तो समझिए कि ज़िंदगी क्या है। 60 साल जीना है, प्यार मोहब्बत से रहिए, अच्छे से रहिए। प्लीज़ ये भड़काऊ भाषण मत दीजिए, दिल पे चोट पहुंचता है। जनक राम ने एक बात और कही थी कि मंदिरों में जब पर्व आती है तो उसमें लाउड स्पीकर पर रोक लगाए। क्या हम तो नहीं देखे हैं बिहार में इस तरह का रोक लगाया जाता है? इस तरह का देखिए, अपने इधर होती हम लोगों के यहाँ तो हम लोग भी भैया बहुत डांस करते हैं, हम लोग भी बहुत इंजॉय करते हैं। दीपावली में, दशहरा में, आज रामनवमी है, रामनवमी में भी पूरा हम लोग मेला घूमेंगे, पूरा दोस्तों के साथ बैठेंगे, कहीं इस कदर का कोई बात नहीं है। ठीक है, और हम लोग खुल के सब लोग साथ में रहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक हाईलाइटेड होने के लिए, एगो नाम होने के लिए, चर्चा में बनने के लिए और गाली सुनने के लिए बस एगो भाषण दे देते हैं और उस चर्चा का विषय तो मीडिया कर्मी और देश का तो हाल जान ही रहे हैं, हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग तो हाथ जोड़ के ये विनती करते हैं सारे हिंदुस्तानियों से, अपने भाइयों से कि भैया ऐसे नेता का बहिष्कार करें। ऐसा नेता आए तो जूता चप्पल का माला पहना कर उनका भरपूर स्वागत करें। चलिए, कहीं ना कहीं मुस्लिम युवा संगठन के अध्यक्ष है शमशेर खान जी, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह के जो नेता बयान देते हैं उसको पार्टी से निष्कासित कर देनी चाहिए। इस तरह का बयानबाजी से देश में नहीं, पूरे प्रदेश में, देश में जो है लोग इससे जो है दिक्कतें हो सकती है, लोग इससे दिक्कत में आ सकते हैं और ऐसे में इस तरह का बयान देना कहीं से शोभा नहीं देता है। और हिंदू मुस्लिम में लड़ाना चाहती है, इस तरह के नेता जो है हिंदू मुस्लिम में लड़ाना चाहते हैं। हमारे हिंदुस्तान में सभी पर्व एक साथ मनाते हैं और सभी बड़े ही खुशी के साथ मनाते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे में इस बीच इस तरह का बयान सामने आना, ऐसे नेताओं पर जो है इन लोगों ने पलटवार किया है और ऐसे नेताओं को निष्कासित, पार्टी से निष्कासित करने की मांग की गई है।